सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज कार्तिक मास के तृतीय अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म सुनने का काफी पुण्य माना जाता है। हम लोग शुरू करते हैं तृतीय अध्याय। एक बार फिर से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सभी कालखंड बराबर हैं। तब कार्तिक ही मास में कैसे श्रेष्ठ माना जाता है? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, सो कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत कठिन प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ, एकाग्र मन से श्रवण करो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से यह राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ महाबली शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक में देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्रादि लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवताओं अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा, यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी ये लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात होता है कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो वे आप निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोया हुआ देखकर सत्यलोक में वेदों को चुराने गया। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। यह मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चीर काल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी गाने बजाने और धूप गंध आदि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, मैं आप सज्जन के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगी, मैं दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सभी मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे। जो पाद, अर्घ और आचमनी आदि सभी सामग्रियों आप लोगों ने मेरे लिए एकत्र की है, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर ले गया है। सभी वेद इस समय समुद्र में हैं, तो मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोगों की भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे अज्ञान में किए स्नान के फल भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करेंगे, उनको आप मेरे लोक में पहुंचा दिया करें। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। हे वरुण, आप उन्हें पुत्र पौत्र संतान देते रहें, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके जीते जी मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया, वह आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से यह दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का तीसरा भाग समाप्त हुआ, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।